So hey hello guys, namaste and welcome back to my channel. It's me your Akshara. So हाँ मैं वापस आ गई हूँ। थोड़े थोड़े दिन में बोलती हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल और हम नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फिर गायब हो जाती हूँ। सो यस गाइस, इस बार हम सही में एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब मैं आपको अपने डेली ब्लॉग्स दिखाऊंगी। सो मैं बिजी थी अपनी क्लास 11th के एग्ज़ाम्स में एंड दैट आर क्लियर नाउ एंड इट्स टाइम फॉर माई क्लास 12th एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। सो अब मैं आपको अपना डेली लाइफ स्टाइल दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं अपना सर्वाइवल कर रही हूँ एंड हाउ माई डेज इज़ गोइंग ऑन। सो इस जर्नी में मेरे साथ देते हैं एंड नाउ इट्स बीन 11:57 एंड अब मैं जगी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपना ये कंटेंट क्रिएटिंग को कंटिन्यू रखूँ बिकॉज इट्स ऑल्सो सो मच इम्पॉर्टेंट। सो इस पर भी ध्यान दिया जाए और साथ में मैं आपको दिखाती रहूँगी आवाज़ मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा और बाकी सब तो बहुत अच्छा है। सो अब आप मेरी इस जर्नी से जुड़े रहें और मेरे को सब्सक्राइब जल्दी से जाके कर दें और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। सो यस गाइस, 12th कॉमर्स स्टार्ट हो गई है एंड आई नो अभी मई का टाइम चल रहा है एंड इट्स 21 मई जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो 22 मई लगने ही वाली है। सो हमारा मतलब बहुत सारा टाइम जा चुका है। सो अब 12th पे फोकस करते हैं। सो गाइस, इस बार की अकाउंट्स की हमारी 3 बुक्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कौन कौन सी 3 बुक्स हैं। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स हैं, एक मैक्रो एंड एक इंडियन। हमारे बिजनेस स्टडीज़ की बुक के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट 1 है एक पार्ट 2। साथ में मेरे पास इंग्लिश तो सबके पास होता है, उसकी भी 2 बुक्स है, फ्लेमिंगो एंड विस्तास। एंड आफ्टर दैट मेरे पास फिजिकल एजुकेशन है जिसकी बुक मैं अभी थोड़ी दिनों में लाऊंगी। मैंने अभी लाई नहीं थी, मार्केट में नहीं मिल रही। साइंस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कॉम्बो है पर मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया था। आई डोंट नो क्यों लिया था पर ले लिया था। सो 11th में मैंने कंप्यूटर साइंस की बिल्कुल तैयारी नहीं करी। एक तो मुझे आप लोगों का सजेशन चाहिए कि कौन सा चैनल बढ़िया है कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए बिकॉज आई डोंट नो कि कौन सा सही है और मैंने अभी तक कुछ ऐसी खास तैयारी भी नहीं की है। सो उस चीज़ के लिए आप लोग मेरे को हेल्प आउट करिए और अब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारी। सो मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी और आपको कौन सी लेनी चाहिए। अब मैं अपनी बुक्स लेके आप लोगों के पास। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्टली विथ अकाउंट्स। सो अकाउंट्स की ये है पहली बुक, पार्टनरशिप। और हाँ, इसमें हमारी 7 चैप्टर्स हैं जिसमें हमारा इंक्लूड होता है पहला नॉर्मल बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पार्टनरशिप, फिर गुडविल, फिर PSR, फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। फिर हमारी जो है नेक्स्ट बुक आ जाती है दिस वन जो कि है हमारी कंपनीज़ की। इसमें जो है हमारे 2 चैप्टर्स हैं कंपनी अकाउंटिंग के, एक शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट हमारी एक बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इसमें हमारे 5 चैप्टर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज़, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। सो ये सब चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं इस बुक में। आफ्टर दैट हम आते हैं यहाँ पे हमारी, मैंने ली है संदीप गर्ग क्योंकि मेरे को बताया गया था कि संदीप गर्ग बेस्ट है आगे मतलब 12th के लिए। मैंने 11th में पढ़ाई TR जैन से की थी बट 12th के लिए संदीप गर्ग अच्छी है तो मैंने यही ली थी। इंडियन की ये है एंड दूसरी है ये मैक्रो की। सो हाँ पता है, मैंने TR जैन से भी देखा बट TR जैन में एक्स्ट्रा कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड यही बुक अच्छी है। मुझे भी यही सजेशन मिली थी तो मैं आप लोगों को भी यही दे रही हूँ। आफ्टर डैट हम बात करते हैं बिज़नेस स्टडीज़। इसके बाद हम बात कर रहे थे बिज़नेस स्टडीज़ की। बिज़नेस स्टडीज़ में NCERT से पढ़ रही हूँ, 2 बुक्स हैं इसमें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आफ्टर डैट हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मेरे पास है फ्लेमिंगो एंड आफ्टर डैट मेरे पास है विस्तास, ये NCERT है। उसके बाद मैं आपको कुछ एडिशनल बुक्स बताऊँ तो मेरे बड़े यानी सीनियर्स ने मुझे बोला था कि एडुकार्ट के जो है बुक्स आती हैं और वो बहुत सही रहती हैं। सो मेरी एक सीनियर ने मुझे दी थी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अकाउंट्स की बुक है एडुकार्ट की
एंड ये अच्छी बुक है, मतलब लाइक इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इसमें फर्स्टली हमारे को कुछ चीज़ें मिलती हैं, आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमारे को इसमें मिलती हैं देखने को। पहली बात, हमारे को इस बुक में NCERT क्वेश्चंस, PYQs, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारे को लास्ट में वर्कशीट्स दी गई हैं चैप्टर वाइज कि किस किस ने कैसे कैसे कौन से, मतलब पर चैप्टर की एक पूरे टेस्ट सीरीज़ टाइप ऑफ दी गई हैं जिनको आप टेयर अप करके निकाल सकते हैं। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। साथ में आप ये देखो कि ये हमारे सुनील पांडा सर हैं, इन्होंने मतलब ये ऑथर हैं इस बुक के। सो आप उन पे हम इतना ट्रस्ट करते हैं, मतलब मैं बता रही हूँ, मैं उनके चक्कर में मतलब मेरा बेड़ा पार वही करवा रहे हैं। सो वो टीचर जिन्होंने बनाई है, सो ये तो अच्छे होंगी। उससे पहले यहाँ माइंड मैप्स भी दिए हुए हैं इस बुक के, और बहुत अच्छी बुक है ये। मेरे को यही सजेस्ट करी थी, मैं आप लोगों को भी यही करती हूँ। यहाँ पे हमारे को लेवल वाइज दिए हैं कि हार्ड क्वेश्चंस है, नॉर्मल है, मीडियम है, और मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट, हर एक दिए हुए हैं। मार्किंग भी करी हुई है, ये देखिए जैसे कि ये। अच्छा, अच्छी बुक है, कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई मुझे ऐड वगैरह नहीं मिला है, बस मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। मेरे सीनियर्स ने तो मुझे यही बताया है कि आप जिस अकॉर्डिंग चैप्टर करते जाओ तो साथ में इस बुक के क्वेश्चंस लगाइए। तो ये अकाउंट्स की थी इसमें ही, ये है हमारे बिजनेस स्टडीज़ की। सिमिलरली इसमें भी यही है, आपको पहले माइंड मैप्स देखने को मिलेंगे, पीछे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ये सब देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हैं आप। वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट्स दिखा देती हूँ मैं आपको। चैप्टर के एंड में ऐसे यूनिट टेस्ट दिए हुए हैं एज अ वर्कशीट कि आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकें। आफ्टर डैट ऐसे ही मिलती है, इकोनॉमिक्स की है। सो मैंने ये 3 है मेरे पे। उसके बाद मेरी सीनियर नहीं, उन्होंने मुझे ये बुक सजेस्ट की थी इंग्लिश की, ये बहुत अच्छी है। मींस ये हमारे तान्या मैम की है, बहुत अच्छा पढ़ाती है भी, मैं इनसे पढ़ी नहीं हूँ, सॉरी फॉर डैट। मैं डियर सर से पढ़ती हूँ, इन टीचर से पढ़ती हूँ। मैं अब इनसे ट्राई करूँ क्योंकि इनकी बुक है। सो इस बुक में जो है हमारे को देखने को मिलता है, पहले तो हमारे को सारे के सारे चैप्टर्स की समरी दी हुई है कि क्या क्या है। उसके बाद इस बुक में हमारे को सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं 2024 से लेके 2013 तक के, एंड प्रॉपर पेपर्स दिए हैं सॉल्यूशन के साथ। तो ये बुक भी अच्छी है, बिल्कुल ऐसे। सो यही है। साथ में मैं बिज़नेस स्टडीज़ के लिए एक सुभाष दे ये भी यूज़ कर रही हूँ, ये भी एक अच्छी बुक है। इसमें आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स दिए हैं। जैसे अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूँ तो चैप्टर 1 में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हैं कि पहले कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जैसे या मैनेजमेंट क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो है इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं एंड साथ में केस स्टडी दिए हुए हैं। ये देखिए केस स्टडीज़ हैं। सो ये बुक भी एक अच्छी है। एंड आफ्टर चैप्टर एंड जब हो रहा है, चैप्टर के एंड में इन्होंने इम्पॉर्टेंट की टर्म्स दिए हैं। उसके बाद हमारे को टेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बुक में दिए हुए हैं। सो यही सब कुछ बुक्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सो ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग जो मैंने आपको बता दिया कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। सो मेरी इस जर्नी को सपोर्ट करें और जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इधर है तो इधर, और इधर है तो इधर, बस कर दो यार। और थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे, मुझे भी चाहिए गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, सबके पास है, मुझे भी चाहिए, है ना। सो हम इस जर्नी को साथ में कंटिन्यू करते हैं और ग्रो करते हैं साथ में। सो नमस्ते एंड बाय बाय। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और आज तो मैं इतना दिखा नहीं पाई क्योंकि दिन ही ख़त्म हो गया, मतलब रात के अब 12 बज रहे हैं, तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँ। सो अब पर हम अपना डेली दिखाऊंगी मैं कैसे क्या कर रही हूँ। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।